खूंटी जिले के विकास की खबरों में बात करें तो जिले के इड़की प्रखंड अंतर्गत पिस्काहातू के आंगनबाड़ी सेंटर को मॉडल बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिले भर के केंद्रों में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम संचालित किया जाना है, जिसे लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सुमन सिंह ने शुक्रवार को प्रस्तावित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पिस्काहातू का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों में चल रही योजनाओं की प्रगति, सेवाओं की गुणवत्ता और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सुमन सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार, टीकाकरण, साफ सफाई और शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध पोषण आहार की गुणवत्ता और वितरण प्रक्रिया की जांच की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी बच्चों को समय पर पोषक तत्व युक्त भोजन मिले। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं की भी जानकारी ली और उन्हें जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। खूंटी जिले की खेल की खबरों की बात करें तो खूंटी जिले को खिलाड़ियों का खान कहा जाता है। भारत को ओलंपिक में पहला स्वर्ण दिलाने वाले भारतीय हॉकी के कप्तान दिवंगत जयपाल सिंह मुंडा खूंटी के टकरा गांव के थे। वर्तमान में निक्की प्रधान महिला ओलंपियन है। इसके अलावा दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को खूंटी ने जन्म दिया। अब कराटे, क्रिकेट, रग्बी, तीरंदाजी समेत अन्य खेलों में भी खूंटी के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने लगे हैं। खिलाड़ियों के लिए उर्वरक भूमि में खिलाड़ियों को तराशने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उत्कर्ष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स परियोजना खूंटी का शुभारंभ जनवरी 2024 में किया है। परियोजना का संचालन रूट फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के तहत बच्चों को खेल में विशेष मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अपनी खेल क्षमताओं को निखारकर खूंटी जिला के अलावा झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सके। डीसी लोकेश मिश्रा ने कहा कि प्रोजेक्ट उत्कर्ष सिर्फ खेल प्रतिभाओं के विकास का मंच नहीं बल्कि यह बदलाव, अवसर और भविष्य निर्माण की पहल है। ये पहल खूंटी की टैलेंटेड खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिला रही है। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट उत्कर्ष को लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने खूंटी के 6 प्रखंडों में 16 ट्रायल आयोजित किए, जिसमें 5000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन ट्रायल्स से 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें 36 छात्रों को हॉकी और फुटबॉल तथा 28 को एथलेटिक्स के लिए चुना गया। उत्कर्ष परियोजना के तहत छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। छात्रों को आवासीय सुविधा में पोषणयुक्त भोजन और स्पोर्ट्स करियर काउंसलिंग का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। 7 महीनों के प्रशिक्षण में प्रोजेक्ट उत्कर्ष ने काफी प्रगति हासिल की है। परियोजना के 21% छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर और 64% छात्रों ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खूंटी जिले का प्रतिनिधित्व किया है। गनालोया, खूंटी गांव की 15 वर्षीय छात्रा अनीश कुमारी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वह अब राज्य स्तर पर हॉकी में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और उन्होंने कहा कि यह परियोजना मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुई है। मैं यहां अपने सपनों को सच होते देख रही हूं। प्रोजेक्ट उत्कर्ष न केवल खेल में उत्कृष्टता प्रदान करने पर केंद्रित है, बल्कि छात्रों के शैक्षणिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देता है। ये पहल खूंटी में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को सामने लाने का एक आदर्श उदाहरण बन गई है। खूंटी जिले में उग्रवाद व नक्सलवाद की बात करें तो जिला पुलिस इस पर हर प्रकार से लगाम लगाने की काम कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड में घटित घटना की पुनरावृत्ति पड़ोसी जिले खूंटी में न हो, इसे लेकर खूंटी जिला पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। एसपी अमन कुमार ने शुक्रवार को जिले के सभी थानों के प्रभारी, पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में एकजुट होकर पीएलएफआई उग्रवादियों का सेंधरा किए जाने की घटना के बाद उग्रवादी भागकर खूंटी जिले के रनिया, मुरहू, अड़की समेत अन्य थाना क्षेत्रों में आ सकते हैं।
उस परिस्थिति में खूंटी जिले में भी सेंद्रा की घटना घटित होने की संभावना हो सकती है। एसपी ने ऐसी घटना को रोकने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर मुंडा मानकी, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, पंचायत सेवक एवं अन्य से लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। एसपी अमन कुमार ने कहा कि पीएलएफआई उग्रवादी गोपाल ग्राम तोबगा का रहने वाला है, जो वर्तमान में इड़की के पहाड़ी इलाकों में गांवों में भ्रमणशील है। एसपी ने इड़की के थानेदार को गोपाल पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही फरार नक्सली की कुर्की जब्ती, इश्तेहार की कार्रवाई की जाती है तो इसे ग्रामीणों एवं मीडिया के बीच साझा करने का निर्देश एसपी ने दिया। सभी थाना प्रभारी को थाना स्तर पर तिथि निर्धारित कर मुंडा मानकी, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, पंचायत सेवक के साथ बैठक का आयोजन कर पीएलएफआई के सदस्यों एवं सहयोगियों की जानकारी प्राप्त होने पर थाना प्रभारी को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। अवैध खनन को रोकने का निर्देश देते हुए एसपी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में पिछले दिनों घटित नक्सली घटना अवैध माइनिंग की वसूली को लेकर हुई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है कि पीएलएफआई के सदस्यों द्वारा अवैध वसूली की जा सकती है। एसपी ने कहा कि इस घटना की शुरुआत अवैध खनन के कारण हुई। इस कारण सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत हो रहे अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम हेतु आसूचना संकलन कर आवश्यक कार्रवाई करें। एसपी ने अफीम की खेती से संबंधित आसूचना संकलित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खूंटी जिले के खूंटी सदर, मारंगहादा, सोयको, इड़की व मुरहू थाना क्षेत्रों में विशेष रूप से अफीम की खेती होती है। इन सभी थानों के प्रभारियों को एसपी ने आसूचना संकलित कर आवश्यक कार्रवाई करें। एसपी ने पुलिस और ग्रामीणों के बीच बेहतर संबंध व समन्वय बनाने पर एसपी ने जोर दिया है। इसके लिए सभी 86 पंचायतों की एक टीमें बनाकर टूर्नामेंट का आयोजन कराने का निर्देश एसपी ने दिया है। उन्होंने थाना आने वाले लोगों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करने को कहा है। भाकपा माओवादी, पीएलएफआई के सदस्यों व अपराधियों द्वारा किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है तो सनहा नहीं बल्कि सीधे एफआईआर करने का निर्देश एसपी ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को हाट बाजार व भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आसूचना मिलने में जिला बल की छोटी टुकड़ी लेकर सतर्कतापूर्वक जाने का निर्देश दिया। खूंटी जिले के सभी मुंडापाहन, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत सेवक, वार्ड सदस्य एवं अन्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बाहरी आपराधिक तत्व एवं अन्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने का निर्देश भी एसपी के द्वारा दिया गया है। खूंटी जिले की पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 28.8 एकड़ में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया है। 13 दिसंबर को पुलिस ने खूंटी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओनरा गांव में 1 एकड़, इड़की के धोबा कदंडी में 2 एकड़, जोरको में 3 एकड़, मुरहू के बगमा में 1.8 एकड़, मारंगहादा में 1 एकड़ और सोयको थाना क्षेत्र के जिलिंग किला में लगे 3.5 एकड़ में लगे अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया है। ये जानकारी पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर 18 को खूंटी में जनसुनवाई कार्यक्रम होगा आयोजित। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर 18 दिसंबर को खूंटी के नगर भवन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नागरिकों के शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निवारण तथा पुलिस एवं नागरिकों के बीच एक अविश्वास एवं दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम में जिले के सभी 10 थानों खूंटी सदर, मुरहू, इड़की, सायको, मारंगहादा, तोरपा, तपकरा, रनिया, कर्रा एवं जरियागढ़ क्षेत्र की जनता के शिकायतों का निवारण किया जाएगा। एसपी अमन कुमार ने जिलावासियों से इस कार्यक्रम में आकर अपनी समस्याओं को पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रखने का अनुरोध किया है। कार्यक्रम में नागरिकों के शिकायतों का समाधान हेतु वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अपनी शिकायतें व्हाट्सएप, फोन व ईमेल पर भी कर सकते हैं।
एसपी ने कहा है कि जिले की आम जनता अपनी शिकायतें मोबाइल नंबर 9,47,17,71,101, व्हाट्सएप नंबर 9471771101 पे कर सकते हैं।